So hi everyone, welcome back to my YouTube channel and this is Ritu Sivaj. I am a third year veterinary student. So finally NEET is over and I know this time NEET was a bit hard and unexpected. But don't worry because cutoff will go down अगर hard था तो and जिसका exam अच्छा गया well and good, congratulations and best of luck for your future. और जिसका एग्जाम इतना अच्छा नहीं भी गया दे ऑल्सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग बिकॉज यू गाइज हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस. अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप नेक्स्ट ड्रॉप ले सकते हो इफ यू हैव नो डाउट अबाउट योरसेल्फ. बट अगर किसी को ड्रॉप नहीं लेना यू गाइज हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल विच आर इक्वली रिस्पेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट एज MBBS. Today in this video I'm going to discuss about veterinary. So let's get started. So the degree is BVSc and AH, that is Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. 5.5 ईयर का कोर्स है जिसमें आपको एक साल इंटर्नशिप होगी और जो फोर्थ ईयर होता है that will be of 1.5 ईयर. So if I talk about the subjects in this course, तो इसमें 18 सब्जेक्ट हैं जिसकी मैं आपको लिस्ट डाल दूंगी और उसमें लाइक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी हैं दो, बाकी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बोथ लिस्ट मिल जाएगी, आप देख लें. लेट्स डिस्कस अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर. सो काउंसलिंग दो टाइप्स होती है, एक तो स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया कोटा से जो कि VCI करवाता है, दैट इज वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया. सो हर गवर्नमेंट कॉलेज में 15% सीट्स रिजर्व रहती हैं फॉर द ऑल इंडिया कोटा जो कि VCI के थ्रू आएंगे बच्चे उसमें, एंड बाकी जो 85% सीट्स रहेगी उसमें स्टेट काउंसलिंग से. Also, there are some states which conducts their own entrance exams for the admissions और seat allotment. तो मेरिट के बेस पे आपको सीट अलॉट करेंगे और स्टेट काउंसलिंग भी उसी मेरिट उसी रैंक के हिसाब से फिर आपकी अलॉट होगी. फॉर एग्जाम्पल RPVT जो कि राजस्थान का स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है जो कि रिसेंटली शुरू हुआ है, बीच में बंद कर दिया था. सो उसमें ऐसे वही प्रोसीजर होता है, वो खुद का एग्जाम लेंगे, मेरिट के हिसाब से आपको रैंक्स देंगे एंड सीट अलॉट होगी. तो बट फिर भी 15% उस सीट्स जो टोटल सीट्स होंगे उस कॉलेज में उसके 15% पे VCI के थ्रू ही आएंगे, लाइक नीट के थ्रू ही आएंगे. VCI की काउंसलिंग अराउंड MBBS और आयुष की खत्म होने के बाद शुरू हो जाती है और स्टेट काउंसलिंग थोड़ा सा पहले शुरू होती है, उसके लिए आपको थोड़ा सा अपडेट रहना पड़ेगा. तो लेटेस्ट अपडेट्स मैं डालती रहूंगी, आप चेक कर सकते हैं. सो इफ आई टॉक अबाउट द काउंसलिंग प्रोसीजर तो उसमें लाइक VCI में 4 या 3 राउंड होते हैं क्योंकि मेरे टाइम पे 4 हुए थे, फर्स्ट सेकंड मॉप अप एंड देन स्ट्रे, और लास्ट ईयर हुआ था फर्स्ट सेकंड एंड स्ट्रे. तो काउंसलिंग शेड्यूल अपडेट होता रहता है हर बार, सो अकॉर्डिंगली आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, मैं भी अपडेट डालते रहूंगी. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द कट ऑफ नाउ. तो कट ऑफ इस बार कम जाएगी, डोंट वरी. जिसको उम्मीदें हैं वो अपनी उम्मीदें कायम रखें और जिसकी उम्मीदें इधर उधर डोल रही हैं वो भी कायम रखें बिकॉज कट ऑफ अगर MBBS की कम जाएगी तो वेटनरी की भी कम जाएगी, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, डोंट वरी. तो अगर मैं मेरे बैच से स्टार्ट करूँ 2022 से, तो उस टाइम पे कट ऑफ अगर मैं जनरल की बात करूँ फर्स्ट सेकंड राउंड में VCI का, तो फर्स्ट सेकंड राउंड में अराउंड 525 के आसपास कट ऑफ गई थी और वो स्ट्रे तक जाते जाते 490 तक आ गई थी. और OBC का आप 2-3 नंबर ऊपर नीचे कर लो, और अगर मैं SC/ST की बात करूँ तो इट वॉज अराउंड 430 और 425 के आसपास. यस. एंड इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट ईयर कट ऑफ, तो लास्ट ईयर में बिट सरप्राइजिंगली इट वॉज अराउंड 605 फर्स्ट सेकंड राउंड, और वो लास्ट तक जाते जाते मेरे कॉलेज की बात कर रही हूँ मैं, और वो लास्ट तक जाते जाते 591 जनरल कैटेगरी की हो गई थी और 589 वाज ऑफ OBC एंड 530 के अराउंड SC/ST था. सो यस, द टॉप कॉलेजेस कट ऑफ लाइक IVRI बरेली और लिवास के साथ, तो मेरे टाइम पे उसकी कट ऑफ गई थी 600 प्लस आराम से गई थी और वो लास्ट तक आते आते अराउंड 575 पे आके अटक गई थी. सो और लास्ट ईयर की बात करूँ तो इट वाज लिवास की कट ऑफ थी 622. द स्कोप्स इन वेटनरी, सो गवर्नमेंट सेक्टर एंड अ प्राइवेट सेक्टर. तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर मैं फॉर एग्जांपल हरियाणा को लेके चलते हैं, हरियाणा में VS की सीट्स निकलती हैं वेटनरी सर्जन जो कि ग्रेड A की नौकरी देता है, एंड जो रिसेंट ज्वाइनिंग अभी लास्ट ईयर हुई थी उसमें उसके अकॉर्डिंग सैलरी इज अराउंड 1,06,000 राइट नाउ, और ईयर वाइज तो इंक्रीमेंट होता ही रहता है. और आप आर्मी में भी जा सकते हैं लाइक थ्रू RVC, दैट इज रिमाउंट वेटनरी कॉर्प्स. तो यस, डिफेंस में भी there is lot of scope for you guys. And if I talk about the private sector, तो private sector there are no limits, you can go anywhere like drug companies, like pharmaceuticals companies, और like nutritionist भी आप काम कर सकते हो in meat factories और the poultry factories. So and if I talk about the salary in private sector,
So there are no bars because everything depends on your skills and experience. Everything depends on your talent. So yes, for salary there is no bar. And also you can go with private vet clinics, जो कि लाइक प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा फील्ड है. एंड अगर मैं कॉमन प्रोफेशंस की बात करूँ, फॉर एग्जांपल टीचिंग, लाइक आप पीजी एंड पीएचडी करके आप प्रोफेसर बन सकते हो. यू कैन गो विद यूपीएससी एज वेल. तो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द स्कोप. तो अगर मैं लाइक मेरा एक्सपीरियंस बताऊं व्हेन आई केम इनटू द फील्ड, तो नीट के टाइम पे हर बच्चे का मोटिव एमबीबीएस ही रहता है. बट व्हेन आई एंटर्ड द फील्ड, मैंने ऑब्जर्व किया और एक्सपोजर मिला. लाइक मैं जो सीनियर्स पास आउट हो रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेल सेटल्ड राइट नाउ. तो लाइक आई हैव नो डाउट राइट नाउ अबाउट माई फ्यूचर. सो आपके अंदर स्किल्स है, आपके अंदर एक्सपीरियंस है, तो यू विल नॉट बी अनएम्प्लॉयड फॉर श्योर. यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो टुडे. एंड अगर और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे को बतानी थी, बट इट वॉज गोइंग टू लॉन्ग. सो अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड बाय, सी यू. डोंट स्ट्रेस आउट एंड बी हैप्पी. एंड कट ऑफ डाउन जाएगी, डोंट वरी. सो बाय.